डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ लॉग या लॉगरिथम की वैल्यू कैसे हम लॉग टेबल से, ये हमारी लॉग टेबल से कैसे हम लॉग की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे या इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व करेंगे। अब अगर टेबल से हमें लॉग डिटरमाइन करना है तो उसके लिए हम 5 रूल्स अप्लाई करते हैं। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग अगर log 1 है, log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। मीन्स log 1 के बाद जितनी 0 लगी है उतनी उसकी वैल्यू होगी। यहाँ पे देखिए 1 के बाद कोई भी 0 नहीं तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और 1 के बाद अगर एक 0 लगी है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। उसके बाद अगर हम देखते हैं log 100, इसकी वैल्यू 2 आएगी। अगर लिखते हैं log 1000 तो इसकी वैल्यू आएगी 3। log 10,000 तो वैल्यू 4 आएगी, और log 1 2 3 4 5 0 लगी है तो वैल्यू 5 आएगी। मतलब पहला रूल ये बताता है log 1 के बाद जितनी 0 आएगी उतनी उसकी वैल्यू होगी। अच्छा, पहला रूल तो ये हो गया। सेकेंड रूल अप्लाई करते हैं जिसमें क्या है कि अगर हमें कुछ ऐसी स्टेटमेंट दी है जिसमें log m/n, इसका हमें log की वैल्यू रखनी है या इसको सोल्व करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि अगर डिवीजन में दिया जाता है तो उसको लिखेंगे log m माइनस log n, ऐसे इसको लिखा जाएगा। अब मान लीजिए हमें दिया गया, अब इसी के अकॉर्डिंग करें, log 1000 डिवाइड बाय 100 ये दिया जाता। वैसे तो इसको सिंपल कट करके वैसे निकाल सकते हो आप, लेकिन इस फॉर्मूले से अगर देखते हैं तो कैसे निकलेगा, log 1000 माइनस log 100 ऐसे। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखिए इसके बाद 1 के बाद 3 0 आती है तो 3, और इधर 1 के बाद 2 0 आती है तो 2 इक्वल टू दी 1, ये आएगा। लेकिन अगर इसको देखो, एक तो तरीका ये हो गया कि हम अगर अप्लाई करते हैं, सेकंड रूल अप्लाई करते हैं, डिवीजन का रूल अप्लाई करते हैं तो ऐसे 1 आएगा। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे निकालें कि इसको कैंसिल कर दे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो क्या बन गया, log 10 बन गया। log 10 की वैल्यू तो हमें पता 1 होगी, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर जो ऐसे नंबर है जो आपस में कैंसिल नहीं होते तो उनके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं log m माइनस log n। अब थर्ड रूल क्या कहता है कि अगर ये मल्टीप्लाई में दिया जाता है log m इंटू n, अगर ऐसे दिया जाता है तो इसको हम लिखेंगे log m प्लस log n, ऐसे लिखेंगे। अब इसको जो भी वैल्यू आपको दी जाएगी उसका log देख के, log कैसे देखेंगे वो हम 5th रूल में अप्लाई करेंगे। तो ये 3 रूल तो ये हो गए। 4th रूल क्या आता है हमारा कि अगर हमें दिया गया है log m पावर n ऐसे दी गई है तो इसको हम लिखेंगे पहले तो log पावर आगे आ जाएगी n log m, ऐसे इसको लिखेंगे। ठीक है, तो 4 रूल हो गए जो log को, अब log टेबल से log की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब इसको हम 5th रूल में रखते हैं। अब इसमें ये सारे अप्लाई किए जाएंगे। देखें कि देखिए log की जो वैल्यू हमेशा वो शुरू होती है 2 डिजिट से। देखिए यहाँ से शुरू हुई है 10 से। अगर हम log टेबल देखें तो log टेबल में ये देखें ऐसे कुछ log टेबल हमें दी जाएगी। ये 10 से शुरू होकर 99 तक लास्ट होती है, ये रहा यहाँ तक 99 तक, और इसमें 2 डिजिट से शुरू होती है 10 11 12 13 14 15 16 17 ऐसे। और यहाँ पे जिसकी वैल्यू देखी जाती है वो ऊपर आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, और ये मेन डिफरेंस आता है। बाद में इस मेन डिफरेंस को ऐड करते हैं। तो इसमें से log टेबल को हम कैसे यूज करेंगे log की वैल्यू फाइंड आउट करने में। तो इधर से देखिए, जैसे हमें एक ही मान लीजिए एक डिजिट दिया जाता है, 5th रूल ये कहता है कि हमें दिया गया है log 2 दिया गया है, इसकी हमें वैल्यू देखनी है। तो पहले तो ये पता है कि log 2 कम से कम कितने डिजिट चाहिए, 2 डिजिट चाहिए log की वैल्यू देखने के लिए। तो हमें सिर्फ एक डिजिट दिया गया है तो दूसरा इसके पीछे हम मान लेंगे, लेट द 0 सेकेंड डिजिट, और थर्ड डिजिट भी इस पे 0 माननी पड़ेगी क्योंकि हमें तो सिर्फ एक दिया गया है, लेकिन 2 डिजिट की तीसरे पर वैल्यू देखते हैं हमेशा। अब इसमें क्या होगा, ये हो गया 20 की 0 पर वैल्यू देखेंगे क्या बनेगी। तो इधर से देखिए 20
ये 20 हुआ, 20 की 0 पर ऊपर 0 आ गई तो 0 पर वैल्यू बनती है 3010, तो ये रखेंगे इधर 3010, ये लॉग टेबल से देखी हमने। अब ये देखना है कि हमारे डिजिट कितने थे। ओरिजिनली जो हमें दिया गया था सिर्फ एक डिजिट दिया गया था, वो क्या था 2। तो जितने नंबर ऑफ डिजिट दिए जाते हैं उसमें से -1 कर दें। हमें सिर्फ 2 दिया गया था, मतलब एक डिजिट दिया गया था, 1 - 1 = 0, तो हमारा आंसर आएगा 0.3010। दूसरा देखते हैं, अगर हमें दिया जाता है log 3 की वैल्यू ये निकालनी, तो वैसा ही है कि log 3 में एक ही डिजिट आपको दिया गया है तो इसके पीछे 2 0 हमें लगानी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। तो अब क्या हुआ, 30 की वैल्यू हमें 0 पर देखनी है। देखें 30 की 0 पर क्या आती है, ये ऊपर 0, इधर से नीचे आ जाइए और ये 30 की 0 पर 4771 ये आ जाएगी। तो हम लिखेंगे 4771, ये बन गई। अब टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने दिए थे, हमें दिया था सिर्फ एक डिजिट दिया था, तो जितने नंबर ऑफ डिजिट -1, तो 1 - 1 = 0, यह आएगा आंसर 0.4771। अब एक ये तो था एक डिजिट में, अगर डिजिट के नंबर बढ़ा देते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो हम देखते हैं log, हम अगर करते हैं 4 की 2 डिजिट इसमें आ गए। दूसरा log 5 6, इसमें 2 डिजिट आ गए। log 6 3, इसमें 2 डिजिट आ गए। और एक और लिख लेते इधर log 99, इनकी वैल्यू अगर हमें देखनी है, तो आप देखिए पहले हमें एक डिजिट दिया था तो 2 0 लगानी पड़ी थी, यहाँ पे 2 डिजिट दिए हैं तो इसमें सिर्फ एक ही 0 माननी पड़ेगी इसके पीछे। तो हमें कितने पर देखनी है, 42 की 0 पर देखनी है। 42 ये आ गया 42 और यहाँ से देखिए ऊपर से 0, ये 0 से देखते हैं, ये 0 की वैल्यू इधर आ जाएगी और ये आ गया 42 पे 0 पर कितनी आएगी, 6232, तो इधर लिख लेते हैं 6232। टोटल नंबर ऑफ डिजिट आपके 2 है, तो 2 - 1 दैट इज इक्वल टू दी 1.6232, ये आ जाएगा। log 56 पे ये 0 की वैल्यू इधर आ गई, तो ये फर्स्ट जो कॉलम है 0 की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। 56 की अगर देखते हैं तो 56 दूसरी साइड है, ये आ गया इधर। तो 56 की 0 पर देखेंगे तो ये आएगी 7482, तो इसको लिख दीजिए 7482। तो यहाँ पर आ गया 7482। टोटल नंबर ऑफ डिजिट हमारे 2 हैं, तो 2 - 1 = 1, 1.7482 ये आ जाएगी। log 63 की अब आप निकाल के देखिए कैसे निकलेंगे। log 63 के पीछे क्या मान ले, 0 मान ले। अगर 2 ही डिजिट दी है तो तीसरा तो हमें लगाना पड़ेगा 0, और तो ये 63 की 0 पर देखते हैं वैल्यू। 63 ये हो गया, 0 इधर है तो ये देख लें 63 7993। टोटल नंबर ऑफ डिजिट आपके 2 है, तो 2 - 1 = 1। अब 99 की 0 पर अगर देखेंगे तो 99 ये आ गया लास्ट में, तो ये है 9956, तो पीछे 0 मान लेंगे इसके, तो ये आएगा 9956, तो 1.9956 ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगर 3 डिजिट हमें दी गई है, 5th रूल है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसे log टेबल से इसकी वैल्यू निकालते हैं। अच्छा 5th रूल के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, log अगर हमें दिया गया है 1 2 3, इसकी वैल्यू देखनी है, या log 7 8 9, log 103, ये वैल्यू देखनी है। तो पहले एक डिजिट का था, 2 का, फिर 3 डिजिट का हुआ। तो इधर देखिए log 12 की वैल्यू 3 पर देखनी है, तो इधर देखते हैं 12 की 3 पर, पहले 2 की तीसरे डिजिट पर ये हो गई 12 की वैल्यू 3 पर, ये 3 आ गया ऊपर देखिए इधर, ये 12 3 पर 0899, तो इधर बन जाती है 0899, ये हो गई। अब टोटल नंबर ऑफ डिजिट हमारे 3 है, तो 3 - 1 = 2 पॉइंट समथिंग, जो भी आएगा वो लिख दीजिए।
अब 78 की हमें 9 पर देखनी है। 78 इधर आ गया 78, ये आ गया 78। 78 की 9 पर लास्ट कॉलम में ले चले, क्या आया है 8971, तो ये लिख देंगे इधर 8971। टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने आए इसमें, टोटल नंबर ऑफ डिजिट 3 आए हैं, तो 3 - 1 इक्वल टू 2 पॉइंट समथिंग। अब 10 की 3 पर देखनी है, पहले 2 डिजिट की तीसरे पर देखनी है। इधर आ जाए 10 की, ये हो गया 10 की कितने पर 3 पर देखनी थी, 10 0 1 2 3 ऐसे, तो ये आ जाएगा 0 1 2 8, तो इधर लिख दीजिए 0 1 2 8, 0 भी लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब टोटल नंबर ऑफ डिजिट 3 हुए, तो 3 - 1 इक्वल टू 2 पॉइंट समथिंग, ये बनेगा। तो ये आ गई हमारी 3 डिजिट तक। अगर हमारे 4 डिजिट दिए जाते हैं, लोग 7 8 9 5 या लोग 5 7 8 4 डिजिट तक अगर दिए जाते हैं, तो हमें क्या करना है कि पहले 2 डिजिट की थर्ड पर वैल्यू देखेंगे, तीसरे डिजिट पर क्या वैल्यू है। टोटल नंबर ऑफ डिजिट 4 हुए, तो पहले लगा देते हैं 3, 4 - 1 इक्वल टू 3, 3.78 की 9 पर वैल्यू देखनी है 78, ये 78, ये इधर 78, इसकी 9 पर देखिए 999 यहाँ पर आ गया, तो ये हो गया 9871, इधर ये लिख देते हैं 9871, 98 है ना, सॉरी 8971। अब जो 4th डिजिट जो आया है, इस पर मीन वैल्यू देखेंगे, यहाँ पर देखें 5 पर, तो 98 है, 98 से चलेंगे, 98 में इधर आ गए 9, ये 1 2 3 4 5, ऊपर देखिए 5 लिखा है, मीन वैल्यू 5 पर देखनी है। इधर देखिए ये 5 के नीचे देखिए जो भी वैल्यू आपकी लिखी है, तो 78 पर ये आ जाती है, 5 पर 3 आ जाती है, तो 3 इसमें ऐड कर दें, +3 ये होगा, तो ये बन जाएगा 4 7 9 8 और 3 पॉइंट, ऐसे देखेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, 57 की 8 पर देखनी है, 57, ये 57 आ गया इधर, इसकी 8 पर वैल्यू ये आ गया 8, 57 7 की 8 पर ही 7619, तो इसको लिखेंगे 7619, तो ये हो गया। और 4 पर इसकी मेन डिफरेंस देखेंगे, मेन डिफरेंस क्या आता है, मेन डिफरेंस 4 पर आता है 3, तो +3 कर देंगे इसमें, तो इसका आंसर क्या आएगा 2 2 6 7, टोटल नंबर ऑफ डिजिट 4 है, तो ये आ जाएगा 3.6722, ऐसे इसकी वैल्यू देखी जाएगी। ये हो गए 4 डिजिट तक। अगर आते हैं 5 डिजिट तक, तो उसकी वैल्यू कैसे पता करेंगे 5 के लिए। अब 5 या 5 से ऊपर जो भी आते हैं, तो उसका यही तरीका रहेगा। अब मान लीजिए हमारे पास आता है लोग 5 7 2 3 9, 57 की 2 पर देखनी है, ये 57 हुआ, 57 की 2 पर इधर आएगी, तो ये क्या है 7574, ये आ गए 7574, 7574। और लास्ट डिजिट पर, अब 4th पे नहीं देखनी, अब देखनी है लास्ट पर। अगर टोटल हमें 5 डिजिट दिए तो 5th नंबर लास्ट होगा, अगर 6 डिजिट दिए तो 6th नंबर लास्ट होगा, 7 डिजिट दिए तो 7 नंबर लास्ट होगा। तो यहाँ पर हमारा जो डिजिट है 1 to 4 डिजिट, जो 5th डिजिट है वो लास्ट डिजिट है, इस पर इसकी मीन वैल्यू देखनी, मीन्स 9 पर मीन वैल्यू देखनी है, 57 की 9 पर, 57 इधर आ गया, 9 पर आती है 7 आती है, तो +7 कर दीजिए, 1857। टोटल नंबर ऑफ डिजिट 5 है, तो 4.7581 बनेगा।
फिर अगर डिजिट के नंबर इंक्रीज कर दें, अगर हमें दिया जाता है डिजिट, मान लीजिए कर लेते हैं इधर 5 9 2 1 6 4, टोटल नंबर ऑफ डिजिट हो गए 6। तो इसमें आएगा 59 की 2 पर देखते हैं, 59 0 1 2, 77 2 3 मीन्स 7 7 2 3, 59 ये हो गया। और लास्ट पर इसकी मीन वैल्यू देखते हैं, 4 पर देखिए इसकी मीन वैल्यू आएगी 3, 6 2 7 7 ये आ गई। अब टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हमारे 6 है, तो आ जाएगा 5 पॉइंट, ये आंसर बनेगा। अब अगर इससे ज़्यादा डिजिट, ये 6 डिजिट हुए, 7 8 9 10 11 12 जितने भी डिजिट आपको दिए जाते हैं, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट तक दिए हैं, तो क्या करेंगे, पहले दो की तीसरे पर वैल्यू देखेंगे और लास्ट पर मीन वैल्यू देखेंगे, क्या बनेगी। अब ये कितने पर देखना था, 12 पर, 12 पर 3, 12 की 3 पर देखते हैं, ये आ गया 0 8 9 9, और मीन वैल्यू देखनी 9 पर, 9 आ जाए लास्ट में 31, तो इसमें 31 ऐड करके लिख दीजिए 0 3 9 0। तो आगे टोटल नंबर ऑफ डिजिट देख लीजिए कितने हैं, 9, तो आ जाएगा 9 माइनस 1 8.0930, ये आंसर बनेगा। अब इसको हम अप्लाई करते हैं, ये पहले जो 3 रूल हमारे थे कौन कौन से थे एक बार देख लें। डिवीज़न में है, मल्टीप्लाई में है या पावर में है, तो कैसे करेंगे। अब करते हैं डिवीज़न में। अगर हमें ऐसा दिया जाता log 7 5 7 8 3 2 डिवाइड बाय 2 3 6 7, इससे डिवाइड करना है, तो ये कैलकुलेशन अगर यहाँ से डिवीज़न करते, कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी बन जाएगी इसकी। तो अगर log से निकालते तो कैसे लिखेंगे, log 5 7 8 3 2 माइनस log 2 3 6 7। तो इसमें क्या करना, वही तरीका आपका, पहले 2 डिजिट की तीसरे पर वैल्यू निकालनी है और फिर मीन वैल्यू उसमें ऐड कर देनी है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो भी आएगा वो इधर लिख दीजिए। 57 की 8 पर, यह हर बार 57 ही आता है, 57 की 8 पर देख लें, 57 इधर आ गया इसकी 8 पर। अच्छा, इसमें दोनों वैल्यू दिख जाती है इसलिए 57 ये आ गया और 8 पर ये, तो ये हम लिखते हैं 7619, 2 पर मीन वैल्यू इसकी, 57 की 2 पर ये 2 आ गई, प्लस 2 कर दीजिए, तो ये बनेगा 1 इधर 2 6 7, टोटल नंबर ऑफ डिजिट 5, तो 4 पॉइंट ही आ गया। माइनस में 23 की 6 पर वैल्यू देख लीजिए क्या बनेगी, 23 की 6 पर इधर 23 0 1 2 3 4 5 6, ये 3729 3, अच्छा इधर लिखते हैं 3729, और 7 पर इसकी मीन वैल्यू देखते हैं, इसी की 23 की 7 पर 6 और 7 13, इसमें 13 ऐड कर देते हैं, 2 4 7, तो ये बनेगा 3742। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ डिजिट 4 थे तो आ जाएगा 3, तो इसमें माइनस करके आंसर लिख दीजिए, जो भी आपका आंसर आता है वो आपका फाइनल आंसर रहेगा। ये तो हुआ डिवीज़न आ जाए तो कैसे करेंगे। अगर मल्टीप्लाई आ जाती है तो log 3 2 5 6 7 8 को मल्टीप्लाई करना है 98362 इसे, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, log 3 2 5 6 7 8 प्लस log
983672 ये बन गया। अब इसमें 32 की वैल्यू देखनी है 5 पर और 8 पर देखनी है मीन वैल्यू, और आगे 98 के 3 पर देखनी है और 2 पर देखनी है मीन वैल्यू। तो इसको जो भी वैल्यू आपके आएगी उसको प्लस कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हो गया लास्ट, ये डिवीज़न का हो गया, मल्टीप्लाई का हो गया। अब अगर पावर में आता है जैसे log 10 to the power -7, इसका निकालना है तो -7 आगे आ जाएगा, -7 log 10। log 10 की देखने की ज़रूरत नहीं है, log 10 के आगे जितनी ज़ीरो हैं उतनी इसकी वैल्यू लिख लीजिए। log 10 के आगे कितनी ज़ीरो है 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये आएगा -7 × 1 दैट इज इक्वल टू दी -7। ये बताया था log 10 की कैसे निकालते हैं। log 1 के बाद जितनी ज़ीरो है उतनी उसकी वैल्यू ऐड करती जाती है, मानी जाती है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको निकालेंगे, हो जाएगा। ये 5 रूल दिए गए हैं जिससे हम log डिटरमाइन कर सकते हैं। एंटी log का फिर कभी किसी दूसरी वीडियो में देखेंगे। आज इसमें सिर्फ log टेबल, ऐसे हम log टेबल को देख सकते हैं, ऐसे वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं।